हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेरिक एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में राजस्थान जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में। ओके, याद रखना, मैं आज आपको बताऊंगा राजस्थान जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में और कट ऑफ के बारे में। मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँगा यहाँ से, और आपको मैं बताऊँगा कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है। ओके, और याद रखना, आपको पता है कि कोई ऑफिशियल डेट तो बोलो देते नहीं है। याद जो यानी कि यहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, ये मान चलिए ये कोई ऑफिशियल से कम नहीं है। जो बताने वाला हूँ मैं, ये मान चलिए जिस साइड में बता रहा हूँ मैं आपको, ये मान चलिए यहाँ पर कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा फेक नहीं बताई जाती है। ये खुद सोच लेना, और नहीं तो आप भी खुद चेक कर सकते हो जा करके। ठीक है, तो चलिए ध्यान रखना, यानी कि आप सभी से, यानी कि मैं देखता हूँ, मतलब कहने का मतलब है मेरे, मैं अभी आपको यहाँ सारी चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। पहले मैं आपसे एक बार यानी कि वो कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा आपके रिजल्ट्स के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान पोस्टल जीडीएस 2020 कट ऑफ मार्क्स। ओके, ध्यान रखना। तो मैं करूँ पहले ओबीसी की बात। तो हमारी ओबीसी की यहाँ पे 348 पोस्ट हैं, याद रखना। तो हमारे यहाँ जो कट ऑफ है आप लोगों को 85 प्लस ही जाएगी, याद रखना। और हाँ, ध्यान रखना, मैं आपको ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ 85 से लोअर में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ कुछ कैंडिडेट ऐसी बात नहीं है कि 82 83 के आसपास भी हो सकते हैं। वो मतलब डिपेंड करेगा किस एरिया में, कैसा कोई रूरल एरिया है या वैसे आउट ऑफ वैसा है, तो वहाँ डिपेंड करेगा। लेकिन आप मान चलिए 85 प्लस है, तभी आपके चांसेस यहाँ रहेंगे। अब मैं बात करूँ एससी की। ओके, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट की बात करूँ तो यहाँ 544 पोस्ट हैं, तो इनका यहाँ 80 प्लस रहने वाला है। याद रखना, आप इस भूले मत रहिएगा। कहाँ हमारी जो जम्मू कश्मीर है, उसका जो रिजल्ट हरियाणा का निकला था ना, उसके माध्यम से यानी कि आप समझो कि इतनी हाई फाई, इतना हाई नहीं रहने वाला है भाई, याद रखना। क्योंकि वहाँ की पोस्ट की बात करूँ ना, तो 5-6 गुनी ज़्यादा है उनके पोस्ट के देखते हुए राजस्थान की। ओके, और इस बात का भी फ़र्क पड़ता है, ये आप भी खुद समझ चलिए। तो इसीलिए आप इसलिए बेफिक्र रहें, इतना हाई फाई कट ऑफ नहीं रहेगा वहाँ पर। चलिए अब आगे बात करता हूँ मैं एसटी की, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर 468 पोस्ट हैं इनकी, तो इनका 79 प्लस। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो बता रहा हूँ मैं यहाँ से एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ बता रहा हूँ, यानी कि यहाँ से, तो इसमें ऐसा नहीं है, कहीं कहीं तो ऐसा होगा कि एसटी का एससी से ज़्यादा आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना। और ओबीसी का भी कई कई जगह ऐसा होता है कि ओबीसी का जनरल से भी हाई फाई चला जाता है। ओके, याद रखना दोस्तों इस बात के लिए। चलिए अब मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो इनकी 278 पोस्ट है हमारी, तो इनका भी हमारा 85 प्लस ही जाएगा। और ये चीज़ तो आप जानते हो कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। ओके, चलिए अब मैं बात करता हूँ फिजिकल हैंडीकैप की बात करूँ, तो मैंने हमेशा वीडियो में बताया कि ए और बी, याद रखना, इसमें जो दे दिया है ना, यहाँ पे जो बता रहा हूँ मैंने कि याद रखना, ए और बी में ज़्यादा डिफरेंस दे, मतलब ये चीज़ हमेशा इक्वली, मतलब इक्वली रहती है। यात्रा मान चलिए इनका 78 प्लस जो बता रहा हूँ यहाँ से, यानी कि वो मान चलिए कभी ऐसा होगा, कभी टाइम पर तो ये मान चलिए कहीं कहीं 75 72 73 के आसपास भी बच्चों के सिलेक्शन होंगे, और हाई फाई भी रहने वाले हैं, ऐसी नहीं है। बट 78 प्लस के आसपास हैं, तो यहाँ आपके अच्छे काफ़ी चांसेस बनते हैं। और PWD-C की बात करूँ तो इनका भी 78 प्लस ही होना चाहिए। ओके, और मैं करूँ पर्सनल विद डिसेबिलिटी DE की बात करूँ तो इनका भी 78 होना चाहिए। लेकिन मैं आपको अभी क्लियर कर दूँ, इसमें ध्यान रखना AB और DE इनमें अंतर नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा आपको, कम से कम 4-5% का, कम से कम, याद रखना। सी का इन सभी से हाई रहता है। ओके, अब चलिए लास्ट बात करता हूँ मैं आपसे, यानी कि आपसे बात करता हूँ मैं यानी कि जनरल की बात। ओके दोस्तों, तो जनरल की बात करूँ तो हमारे यहाँ 1527 पोस्ट हैं, तो इनका 90 प्लस रहने वाला है यहाँ कट ऑफ, याद रखना। ओके दोस्तों, चलिए तो ये तो होगी मेरी कट ऑफ के बारे में। अब मैं बात करता हूँ आपसे यानी कि रिजल्ट्स के बारे में, कब तक आ सकता है, देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं बताने वाला हूँ जो मैंने देखी यहाँ से राजस्थान जीडीएस 2020 रिजल्ट्स, जो लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। देखिए, तो ये नवंबर 2020 टेंटेटिवली, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है, यानी कि वो नवंबर। तो आप खुद ही सोचिए, अब तो हिसाब से है कि नवंबर लास्ट ही देखना, बिल्कुल ये बात ध्यान तय रख लीजिए। कोई मैं डेट नहीं बताने वाला हूँ का, यानी 30 है का, 31 है का, आई मीन का 25 है दोस्त, ये तो आप लास्ट में जा करके देखना है। नवंबर के मिड में भी कोई ऐसा चांसेस नहीं है, वो फिर गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या चीज़ करते हैं क्या नहीं। ओके दोस्तों, याद रखना इस बात के लिए, यानी कि क्योंकि उन लोगों का यानी कि जो चीज़ है वो अपने हिसाब से ही देंगे। तो आप लोगों के जो कंपाइन चलाया था उससे भी कुछ मुझे फ़र्क देखने को नहीं मिला है कोई भी चीज़ का, यानी कि कंपाइन से भी कुछ नहीं आया। बच्चों ने काफ़ी वो की, बट इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है गवर्नमेंट पर। ओके, तो याद रखना। रिजल्ट्स की बात करूँ तो आपका नवंबर में ही लास्ट में देखना, वरना आप ये मान चलिए लेकिन दिसंबर में 101% आ जाएगा, ये तो है दोस्तों। नवंबर में ये नहीं कह सकता हूँ कितना, नवंबर में मैं मानता हूँ कि 80% आने के चांसेस रहेंगे, 80
प्लस मान लीजिए चांसेस रहेंगे, तो 20% है वो आपका ये मान चलिए मतलब दिसंबर में ही जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैंने तो बात नहीं की है वहाँ पर, लेकिन जिस कैंडिडेट ने बात की है उसने मुझे बताया था उसके माध्यम से, नहीं तो यही बताया है कि जब मान ली चलिए हो गया होगा बात, पहले मेरे हिसाब से बात हो नहीं पाती है, क्योंकि कई बार कोशिश करो ना, कहीं 10-20 बार लगाओगे तब कहीं 1-2 बार कॉल लगेगा, वो भी अच्छे से बात करते नहीं है। लेकिन बच्चे ने मुझे ये बताया कि सर वही बताया उन लोगों ने कि आपका नवंबर लास्ट में देखना ना, वरना फर्स्ट वीक में आपका आने के पूरे चांसेस रहेंगे राजस्थान जीडीएस रिजल्ट्स के। और हाँ, ये भी बताया था कि पहले चांसेस हैं राजस्थान के आने के रिजल्ट्स के, ये मुझे पता पड़ा है उसके माध्यम से। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ मैंने बात की मेरी बात नहीं हो पाई है, बट बच्चे ने एक ने बताया है तो मानता हूँ मैं, उन्होंने बताया ये चीज़ मैंने भी सुना है कि हाँ कि आपका जो रिजल्ट्स है वो पहले राजस्थान का आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।